वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी इनफिडेलिटी, क्योंकि फैमिली फिल्म है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्रजापति किसी के साथ अफेयर में है, कुछ भी नहीं है ऐसा। अपकमिंग फिल्म पति पत्नी और वो दो में आयुष्मान खुराना के साथ 3 एक्ट्रेसेस हैं, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान और वामिका कबीर। ये फिल्म अपनी मूवी से ज्यादा प्रमोशंस की वजह से न्यूज में है। फिल्म का कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर बेस्ड लगता है और अब लोग ऐसी स्टोरीज देखना पसंद नहीं करते क्योंकि अब ऑडियंस मैच्योर हो गई है और उनको ऐसे जोक्स फनी नहीं लगते। काफी बैकलैश के बाद आयुष्मान और रकुल ने डिफेंड किया कि फिल्म एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में नहीं है और ये एक फैमिली फ्रेंडली मूवी है। हमारी पिक्चर इनफिडेलिटी प्रमोट नहीं कर रही है, अफेयर प्रमोट नहीं कर रही है, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स है। क्या कॉमेडी का लेवल इतना नीचे गिर गया है कि अब वल्गर बातें एंटरटेनमेंट कहलाती हैं? रिसेंटली पति पत्नी और वो दो का ट्रेलर लॉन्च हुआ, सब ठीक चल रहा था जब तक रजत साउथ स्टेज पर नहीं आए। आपके पैदा होने में मतलब मीका बाजी का क्या कंट्रीब्यूशन था? वामिका कबीर से रजत ने मजाक में पूछा कि सिंगर मीका सिंह का उनके बर्थ में क्या कंट्रीब्यूशन था। ये सिर्फ एक नेम ड्रॉपिंग और वर्ड गेम जोक नहीं बल्कि एक चीप और डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट था। पब्लिक स्टेज पर किसी पर्सन के बर्थ या उसके पेरेंट्स के रिलेशन पर मजाक करना बिल्कुल गलत है। वामिका स्माइल कर रही थी लेकिन क्लियरली ऑकवर्ड फील कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि फीमेल आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट सिर्फ उनके नाम की मजाक बनाने तक रह गई है। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी वाला मोमेंट सारा अली खान के सेगमेंट में हुआ। किसी सेलिब्रिटी का बैक शॉट आगे की पहचान हो कौन? यार मैं सब सेलिब्रिटीज को पीछे से जानता हूं। मैंने इतना टाइम बिताया उस चीज में, आगे से मैं समझ पाऊं या ना समझ पाऊं, पीछे से मैं पूरा पहचान लेता हूं। रजत ने कैजुअली कहा कि वो एक्ट्रेसेस को उनके बैग से पहचान लेता है। वो पेपराजी की बात कर रहा था लेकिन उसका तरीका बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट था। जो बैग वीडियोस ली जाती हैं वो अक्सर सेलिब्रिटीज की परमिशन के बिना व्यूज के लिए शूट करते हैं। रजत ने ये भी कहा कि उसके पास बैक शॉट आर्काइव है। इंटरनेट कल्चर में बैक शॉट का एक सेक्सुअल मीनिंग होता है और किसी टॉप एक्ट्रेस को पब्लिक स्टेज पर इस कॉन्टेक्स्ट में एड्रेस करना मेजर बाउंड्री क्रॉस करने जैसा है। सारा अली खान का फेस ऑकवर्ड हो गया और वो फौरन आयुष्मान की तरफ देखने लगी। वो क्लियरली अनकंफर्टेबल लग रही थी लेकिन स्टेज पर बैठी एक्ट्रेस के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते, स्पेशली जब कैमरास उन पर फोकस्ड हों। ये मूवी ट्रेलर से ज़्यादा अपनी प्रमोशंस की वजह से न्यूज़ में है। एक और क्लिप वायरल हुई जहां सारा, वामिका और रकुल मीडिया के लिए पोस्ट देने आ रही थी। सारा ने शायद सेंटर में खड़े होने के लिए इनिशिएटिव लिया। रकुल ने एक सेकंड के लिए वामिका को वेट भी किया, फिर वो दोनों पोस्ट देने लग गईं। इस क्लिप के बाद लोग कहने लगे कि सारा और रकुल एक ग्रुप बनाकर वामिका को इग्नोर कर रही हैं। लेकिन पूरी क्लिप देखें तो लगता है कि रकुल ने वामिका के साथ पोस्ट करने के लिए बुलाया था और सारा भी स्माइल कर रही थी, बस वामिका ही थोड़ी अलग सी लग रही थी। ट्रेलर लॉन्च के दिन भी वामिका थोड़ी डिस्टेंट नजर आ रही थी। जितना दिख रहा था सारा और रकुल उसको इंक्लूड करने की कोशिश कर रही थी। हो सकता है सारा और रकुल की फ्रेंडशिप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इसी वजह से वामिका अलग फील कर रही हो, या फिर वामिका इंटेंशनली थोड़ी आइसोलेटेड रह रही हो अटेंशन के लिए। ये भी हो सकता है कि वामिका को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही हो जितनी सारा और रकुल को मिलती है। जैसे इवेंट्स पर सारा और रकुल मैचिंग आउटफिट्स पहनती हैं लेकिन वामिका का ड्रेसिंग स्टाइल और कलर्स उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब ये सब सच है या सिर्फ फिल्म की प्रमोशन स्ट्रैटेजी, ये अभी क्लियर नहीं है। वामिका को शायद इतना ट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कुछ टाइम पहले लोग उसको बहुत ज़्यादा ऐश्वर्या राय से कंपेयर कर रहे थे। पता नहीं ये पीआर था या नहीं लेकिन बहुत से लोगों को ये टैक्टिक पसंद नहीं आई क्योंकि ऐश्वर्या राय जैसी कोई नहीं हो सकती। और सिर्फ लुक सीन मैटर नहीं करते, एक्टिंग और पर्सनालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वामिका बचपन से इंडस्ट्री में काम कर रही थी। उसने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर जब भी मेट फिल्म में डेब्यूट किया था। लेकिन ये भी सच है कि सारा अली खान कोई सेंट नहीं है। जब भी स्टार किड्स की बात होती है नेपोटिज्म डिबेट और नेगेटिविटी पहले से ही शुरू हो जाती है। लेकिन सारा अली खान को ऑडियंस ने डेब्यूट के टाइम बहुत वार्मली वेलकम किया था। उसने सुशांत सिंह राजपूत के ऑपोजिट केदारनाथ फिल्म से डेब्यूट किया और उसकी परफॉर्मेंस को जेन्युइनली अप्रिशिएट किया गया। फिर रोहित शेट्टी की कमर्शियल फिल्म सिम्बा सुपरहिट हुई और सारा को इंडस्ट्री की नेक्स्ट बिग स्टार समझा जाने लगा। लेकिन उसके बाद जो डाउनफॉल शुरू हुआ वो अब तक कंटिन्यू है। आज भी उसकी लेटेस्ट मल्टी स्टार कॉमेडी पति पत्नी और वो तो ये दिखाती है कि जो एक्ट्रेस पहले सोलो लीड रोल्स करती थी अब एंसेंबल कास्ट में सपोर्टिंग रोल्स तक लिमिटेड होती जा रही है। किसी भी एक्टर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी एक्टिंग होती है और अनफॉर्चुनेटली सारा इसी डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा फेल हुई है। केदारनाथ में उसकी एक्टिंग अच्छी थी लेकिन उसके बाद उसकी परफॉर्मेंसेस ज़्यादा क्रिंज और लाउड होती गईं। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट इम्तियाज़ अली की फिल्म लव आजकल 2 थी। इस मूवी में उसकी एक्टिंग इतनी ओवर द टॉप थी कि उसका डायलॉग तो मुझे तंग करने लगे और नेशनल मीम बन गया। I was louder than I needed to be. I was more attention seeking. You know, मुझे लगा कि लोगों को मेरा बिंदास मिजाज अच्छा लगता है तो मैंने इतना ज्यादा कर दिया कि ओवर होने लगा।
स्टार किड्स अक्सर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से आम लोगों से डिस्कनेक्टेड लगते हैं। इस गैप को कवर करने के लिए सारा की पीआर टीम ने उसको एक रिलेटेबल, मिडिल क्लास और डाउन टू अर्थ गर्ल की इमेज दी। एयरपोर्ट पर पपराजी को नमस्ते करना, सिंपल सलवार कमीज पहनना और वेट हेयर, नो मेकअप लुक और फनी शायरी सुनाना। शुरू में ये सब क्यूट और जेन्युइन लगता था, लेकिन धीरे धीरे ऑडियंस को समझ आ गया कि ये सब केयरफुली प्लान्ड पीआर था। सारा को लगता था कि सिंपल सलवार कमीज वाला स्टाइल सिर्फ उसी का ट्रेंड है। जब दूसरी एक्ट्रेसेस भी वैसे आउटफिट्स पहनने लगी तो उसने एक इंटरव्यू में कह दिया, "It used to bother me when I used to think that I was being copied. Like this whole namaste, it's not an act. I generally greet people like that, and suddenly it became a template that every girl was doing." Suddenly it became like a template that every girl was doing. And this wearing Indian clothes at the airport, going with wet hair and all, like it used to irritate me when other girls used to do it. तो कपिल शर्मा शो में रोहित शेट्टी ने बताया था कि सारा खुद उनके ऑफिस गई थी और हाथ जोड़ के सिम्बा में रोल मांगा था। आज की स्मार्ट ऑडियंस समझ गई है कि डायरेक्टर्स तक इजी एक्सेस और स्क्रिप्टेड स्ट्रगल स्टोरी सिर्फ इमेज बनाने का एक तरीका होता है, स्पेशली जब आप पटोरी फैमिली से बिलोंग करते हो। बड़ी नक्चड़ी यार, बहुत, और बहुत हम्बल बनते है वो बाहर, यहाँ का पीआर बनाता है जो भी है, बट थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। एक इंटरव्यू में फेमस यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने इनडायरेक्टली एक बॉलीवुड एक्ट्रेस का जिक्र किया था जिसके साथ उसने एक शूट किया था। उसने कहा कि कैमरा के सामने एक्ट्रेस बहुत स्वीट थी, लेकिन रियल लाइफ में रूड और टेंट्रम्स वाली थी और बिना वजह उसके भाई को डांट रही थी। नाम नहीं लिया गया, लेकिन ऑडियंस ने फौरन गेस कर लिया कि बात सारा अली खान की हो रही थी। अब सवाल ये है कि क्या वामिका को सच में इग्नोर किया जा रहा है या फिर वो खुद ओवर द टॉप पीआर करके डेस्परेट अटेंशन लेना चाहती है? क्या सारा अली खान का पीक खत्म हो चुका है और अब वो साइडलाइन हो रही है बॉलीवुड में? और क्या आज भी पति पत्नी और वो दो जैसी मूवीज के लिए जगह है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को प्रमोट करती नजर आती हैं? लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो एंड हिट द लाइक बटन फॉर मोर कंटेंट। सी यू सून।